हाँ, कहाँ तक हो गया था? मात्राहीन खाना चल रहा था कि मात्राहीन भोजन किनको देना है, यानी कि मात्रा पूरी मात्रा में नहीं देना खाना, पूर्ण रूप से नहीं देना, तृप्तिपूर्वक नहीं देना उसको, अतृप्तिपूर्वक देना है, अतृप्ति पर्यंत ही खाना देना है उसको। जिसकी अग्नि मंद है उसको देना है, अल्प प्रमाण में खाना देना है। दोष शामक खाना किसको देना है? ऋतु के अनुरूप लिया हुआ आहार जो होता है दोष प्रशमन आहार होता है। ऋतु के अकॉर्डिंग लेंगे तो वो क्या होता है? दोष को शमन करने वाला होता है। एक होता है वृत्त्यर्थ, यानी कि वृत्ति प्रयोजक आहार किसको देना है? स्वस्थ व्यक्ति को स्वास्थ्य के रक्षण के लिए सभी प्रकार का भोजन दिया जाता है। सभी प्रकार का भोजन एक स्वस्थ व्यक्ति को करवाना वृत्त्यर्थ यानी कि वृत्ति प्रयोजक है। यानी कि जीवन को निर्वाहार्थ कहा जाता है, यानी जीवन जीने के लिए, जीवन को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए एक स्वस्थ व्यक्ति को कौन सा खाना खाना चाहिए उसे बोलते हैं वृत्त्यर्थ या वृत्ति प्रयोजक आहार। जीवन का निर्वहन करने के लिए, जीवन निर्वाणार्थ। ठीक है। उसके बाद आता है आहार विधि विधान। ये कोटेशन आप सबने पढ़ा है, ठीक है। आहार विधि विधान: उष्णम स्निग्धम मात्रावत जीर्णे वीर्यवृद्धम इष्ट देशे इष्ट सर्वोपकरणम न अति द्रुतम न अति विलंबितम अजल्पनम अहसनम तन्मना भुंजित आत्मानाम अभिक्षय अभिसमीक्षय सम्यक। चरक सूत्र विमान के अंदर चरक संहिता में विमान 1 का 24 नंबर का ये कोटेशन है, ठीक है। तो आहार विधि विधान है कि आहार कैसा होना चाहिए, हमारा विधि विधान, हमारा भोजन करने का तरीका कैसा होना चाहिए। हमें ना जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा देर तक भी नहीं है कि 2 घंटे तक बैठे बैठे खाना ही खा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वीर्यवृद्ध नहीं खाना चाहिए, जीर्ण भोजन नहीं खाना चाहिए, यानी पुराना भोजन नहीं खाना, बासी भोजन नहीं खाना चाहिए, मात्रा पूर्वक खाना चाहिए, सभी उपकरणों से युक्त होकर खाना खाना चाहिए, ठीक है। हंसते हुए नहीं खाना चाहिए, बीच बीच में जल नहीं पीना चाहिए, ये सभी हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट आता है उष्णम अशनीयता, यानी उष्ण भोजन करना चाहिए, उष्ण आहार का सेवन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भाई? क्योंकि भोजन में स्वाद आता है, अग्नि भी क्या होती है? दीप्त होती है, वायु का अनुलोमन होता है, कफ दोष का शोषण होता है। सीधी सी बात है, उष्ण तो कफ का शोषण होगा, कफ को नष्ट करने वाला होगा। इसके बाद है स्निग्ध अशनियात। स्निग्ध भोजन का सेवन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्या है इससे? क्या हो जाएगा इससे? ये होगा, स्निग्ध भोजन करने से अग्नि तीव्र रहेगी, जरण शक्ति तीव्र रहेगी, जल्दी जल्दी पचेगा खाना, वायु का अनुलोमन करने वाला होता है, इंद्रियों को दृढ़ करेगा और शरीर के अंदर बल का आधान करेगा, बल की वृद्धि करेगा। मात्रावत अशीन यानी अशनियात यानी मात्रा पूर्वक खाना खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? क्योंकि मात्रा पूर्वक खाना खाएंगे, ज़्यादा मात्रा में नहीं खाएंगे ना कम मात्रा में खाएंगे, तो त्रिदोष क्या रहेंगे? साम्यावस्था में रहेंगे, उनको प्रकोपित नहीं होंगे। उचित रूप से उनका पाक होगा, बिना कष्ट के पाक होगा, बिना कष्ट से बाह्य निर्गमन होता है, यानी कि उनका विसरण होगा, मल का त्याग करेगा व्यक्ति, अग्नि को नष्ट नहीं करता। अब आता है जीर्णम अशनियात, यानी कि जीर्ण होने पर ही भोजन करना चाहिए। पहले वाले आहार को खाए हुए आहार को पचने के बाद में ही दूसरा भोजन करना चाहिए। अपरिपक्व रस, यानी कि जो अभी पूर्ण रूप से पका ही नहीं है, वो आहार हमें नहीं खाना चाहिए। जिस आहार के अंदर रस वीर्य विपाक, या जिस फल के अंदर, जिस औषधि के अंदर, जिस आहार के अंदर नहीं है, वो भोजन हमें नहीं करना चाहिए। पहले खाए हुए आहार का पाचन होने के बाद में ही क्या करना चाहिए? आहार खाना चाहिए। अपरिपक्व रस बाद में खाए आहार से मिश्रित होकर सभी दोषों को प्रकोपित करता है। अब देखते हैं, और इसलिए ये इसका लाभ है। लेकिन अगर हमने ऐसा किया कि हम अपरिपक्व रस खा रहे हैं, पहले खाए आहार का पाचन नहीं हुआ फिर भी खा रहे हैं, तो जो बाद में खाया आहार हो जाए ना, वो क्या करता है? पहले वाले से मिक्सअप होता है और सभी दोषों को क्या करता है? प्रकोपित करता है। अतः इसलिए जीर्ण आहार के लक्षण प्राप्त होने पर ही हमें क्या करना चाहिए? भोजन करना चाहिए। जीर्ण आहार के लक्षण क्या होते हैं? जैसे उद्गार शुद्धि आना, अग्निदीप्त होना, चला के खुद से भूख लग रही है, उद्गार की शुद्धि हो गई है, तो ये सब किसके लक्षण होते हैं? जीर्ण आहार के लक्षण होते हैं। देखो नीचे लिखा भी है मैंने, उद्गार शुद्धि
उत्साहो वेगो उत्सर्गो यथोचितः लघुता शुद्ध पिपासा च जीर्ण आहारस्य लक्षणम। इंपॉर्टेंट लक्षण है ये। उद्गार की शुद्धि हो जाती है जिस व्यक्ति के अंदर, उत्साह रहे, वेग जो है वो उनका उत्सर्जन हो रहा है उचित प्रमाण में, ठीक है, यानी कि मलमूत्र का त्याग उचित रूप से कर रहा है व्यक्ति, शरीर में व्यक्ति के लघुता है, शुद्ध और पिपासा का जो वेग है, भूख और प्यास का जो वेग है वो उचित रूप से है उसके अंदर, यानी कि सही है बिल्कुल, भूख भी लग रही है प्यास भी लग रही है, उसे बोलते हैं जीर्णाहार के लक्षण। वीर्य विरुद्धम अश्नीयात। आहार जो होता है ना वो वीर्य विरुद्ध नहीं होना चाहिए, वीर्य विरुद्ध भोजन हमें नहीं करना है। यहाँ वीर्य विरुद्ध का अर्थ होता है कर्म विरुद्ध से, यानी कि संतर्पण आहार भी खा रहे हैं अपतर्पण आहार भी खा रहे हैं, तो दोनों को मिक्सअप करके नहीं खाना चाहिए। इष्ट देशे इष्ट सर्वोपकरणम अश्नीयात, यानी कि इष्ट देश से मतलब मनो अनुकूल स्थान पर खाना खाना चाहिए। ऐसे नहीं मन के अनुकूल स्थान नहीं है कहीं भी बैठ गए टिफिन खोल के, ऐसा नहीं। इष्ट उपकरण यानी कि मन के अनुकूल ही भोजन सामग्री होनी चाहिए, हमारे मन में जो आए वो हमें मिल जाए खाने के अंदर। आज हमें इसकी सब्जी नहीं खानी तो वो मन के अनुकूल नहीं है, ठीक है, मैं समझा रही हूँ। मतलब इससे मानसिक विकार नहीं होते हैं, सीधी सी बात है। आहार सेवन करते समय काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या ये मानसिक भाव ही होते हैं, इनका मनोविकार को ग्रहण नहीं करता व्यक्ति। सीधी सी बात है, एकदम स्वादिष्ट और मनचाहा भोजन मिल जाएगा तो क्यों तो क्रोध आएगा, मम्मी आज ये नहीं बनाया तो गुस्सा करते हैं, आज इसकी सब्जी नहीं खाऊंगा मैं, इसकी सब्जी नहीं खाऊंगी तो गुस्सा आता है। तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो ये मानसिक विकार क्या होंगे, नहीं होंगे। न अति द्रुतम, अति शीघ्रतापूर्वक भोजन नहीं करना चाहिए। अगर जल्दी जल्दी भोजन करोगे तो वो क्या होगा, एपिग्लोटिस का जो ढक्कन है, वो खाना जो है हम खाए हैं वो क्या आएगा, श्वास नली में चला जाएगा आहार नली के बजाय, ट्रैकिया के थ्रू वो एंटर कर जाता है, तो उन्मार्ग गमन हो जाता है। आहार जो होगा वो आगे नहीं बढ़ेगा, रुक जाएगा। आहार जो होगा वो उचित रूप से आमाशय आदि अपने स्थान में नहीं ठहरता, और आहार जो होता है द्रव्य जो होता है उसके उत्तम गुणों की प्राप्ति नहीं होती हमें। उस आहार से जितने गुण का प्राप्ति हमें होनी चाहिए थी, जितना वो गुणवान आहार था, जितनी एनर्जी हमें इंटेक होनी चाहिए थी, वो हम नहीं ले पाते। न अति विलंबित अश्नीयात, यानी आहार जो है वो अधिक धीरे धीरे भी नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए, तृप्ति नहीं होती, खाए जा रहे हैं तृप्ति नहीं आ रही है। अधिक मात्रा में आहार सेवन हो जाता है, यानी कि 2 घंटे से खा रहे हैं तो पता नहीं कितना खा गए हैं, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं। आहार ठंडा भी हो जाता है, खाना ठंडा हो जाता है और उसका विषम पाक होता है। पहले वाला आहार गया, मतलब 2 घंटे हो गए तो 1 घंटे पहले भी तो आहार कुछ गया ही है, 2 घंटे हुए खाते खाते हमें, तो जो पहले आहार चला गया उसका पाचन शुरू हो जाएगा, तो और बाद वाले का आहार का पाचन बाद में होगा, तो दोनों में क्या हो गया, विषम पाक हो गया ना। तो ऐसे विषम पाक होता है। अजल्पनम अहसनम तन्मना भोंजित, यानी कि अजल्पनम, बोलते हुए हंसते हुए भोजन नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि खांसी वगैरह बोलते हुए ज़्यादा भोजन करते हैं, हंसते हुए भोजन करेंगे तो क्या करेगा, वो बीमार गमन कर जाता है आहार। मन लगाकर तन्मना भोंजित, यानी मन लगाकर दत्तचित होकर क्या करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। ऐसा करने पर अतिशीघ्र भोजन करने वाली हानियां होती हैं। किससे, अजल्पनम अहसनम तन्मना भोंजित से। अगर तुम लोग भोजन बोलते हुए करते हो, हंसते हुए करते हो, मन लगाकर खाना नहीं खाते हो, तो क्या हो जाएगा, अतिशीघ्र भोजन करने से क्या हो रहा था, अति द्रुत भोजन करने से उचित रूप से पाचन नहीं हो रहा, आगे नहीं बढ़ रहा, उन्मार्ग गमन कर जाएगा, ये सब हानियां हमें होती हैं। उसके बाद होता है आत्मानाम अभिसमीक्ष्य सम्यक, यानी कि अपनी प्रकृति को जानते हुए भोजन करना चाहिए। भोजन द्रव्यों के लाभ हानि पर विचार करके भोजन हमें करना चाहिए कि ये भोजन मेरे लिए अच्छा है, ये भोजन मेरे लिए खराब है। रोज़ की रोज़ तुम बर्गर पिज्ज़ा पास्ता ये सब खा रहे हो तो वो हानिकारक भोजन है। एक सातम्य मतलब कि एक संतुलित डाइट लेते हो, आहार लेते हो, तो वो क्या होता है, हमारे लिए लाभ करने वाला होना चाहिए। इस प्रकार जो आहार शरीर व मन के लिए अनुकूल हो, सातम्य आहार हो, उसका सेवन हमें करना चाहिए। आत्मा को जो आत्मा नाम अभिसमीक्ष्य, यानी जो आत्मा के लिए समीक्ष्य हो, आत्मा के लिए अच्छा हो, वो आहार हमें करना चाहिए। उसके बाद आता है वृद्धाहार, ये करते हैं कल स्टार्ट, आज ज़्यादा हो जाएगा।
आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ते हैं कल। किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। ओके, थैंक यू।